हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि यदि एक अनुक्रम का nवां पद ए एन बराबर 3n का वर्ग माइनस 5 है तो सिद्ध करो कि वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद, माना एपी प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। हमने क्या किया, प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी मान लिया। तो जो एपी का व्यापक रूप होगा, जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होगा, ये हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डेडेडस। और इस एपी का अगर एनवा पद निकाले, एनवा पद, एपी का एनवा पद, ये क्या होता है, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस एक गुणे डी। जहां डी क्या होता है, जहां डी क्या होता है, ये होता है ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू। यानी प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर मिल जाता है। प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर क्या होता है, समान होता है। तो अगर ये आपका क्या है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और ए फोर है, तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखते हैं प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर समान मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए टू, देखिए ए टू माइनस ए वन कर रहे हैं, तो ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है, ए प्लस डी, और माइनस कितना है, ए, तो कटेगा तो क्या बचेगा, डी बचेगा, यही तो हमारा सर्वांतर है। और फिर ए थ्री माइनस, अगर हम क्या करते हैं, ए टू करते हैं, तो ए थ्री आपका कितना है, ए थ्री है ए प्लस टू डी और माइनस ए प्लस डी। तो देखिए जब इसको घटाएंगे तो ए प्लस टू डी माइनस माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए से कट गया, टू डी में से डी गया, डी बचा। तो देखिए प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यही अगर हम क्या करें, इसमें से कुछ पद निकालकर इस प्रकार इसका सर्वांतर निकालकर चेक कर लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। तो ये क्या आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया एनवा पद, ये एनवा पद ए एन बराबर 3n का वर्ग माइनस 5। तो अगर हम इसका पहला पद निकाले तो n बराबर क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो ए एक कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 का वर्ग और माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 कने 3 और माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो a1 कितना आ गया, ये आ गया -2। अब हम क्या करते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए दो बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 का वर्ग और माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू बराबर 2 दूना 4 3 12, 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ए दो कितना आ गया, ये 7 आ गया। ये हमें ए दो मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, ए वन मिल गया। अब चलिए ए थ्री ज्ञात कर लेते हैं। तो एन बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ए थ्री मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 का वर्ग और माइनस 5। तो ए थ्री कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 29 27 और माइनस 5। तो ए थ्री कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 22। तो हमें क्या मिल गया, ए थ्री मिल गया। तो देखिए ए वन ए टू ए थ्री मिल गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, चलिए चेक करके सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो देखिए डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू। तो देखिए ए टू माइनस ए वन कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, देखिए ए टू कितना है, 7 है, ए वन देखिए 7 माइनस माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अब ए थ्री माइनस ए टू कर रहे हैं, तो ए थ्री कितना आपका 22 है, माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका ये 15 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यानी कि डी आपका क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। ये इसके यानी कह सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन बराबर नहीं है ए थ्री माइनस ए टू के, इसलिए क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह अनुक्रम, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।